जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स और वीडियो दिखा रही हूँ अम्बुबाची मेले की, जो कि अनकट में थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इतनी भीड़ थी। और मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी कि आपको दर्शन करने के लिए अभी जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पे भीड़ है। और मैं आपको लाल जो वस्त्र वहाँ से मिलता है वो कैसे मिल सकता है और किस तरीके से आप सही तरीके से उसको पा सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी कि वहाँ पे आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अभी भी भीड़ वहाँ पे है। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ उसके हिसाब से आप 2-3 दिन और रुक जाइए, उसके बाद ही दर्शन करने के लिए जाइएगा तो अच्छा है। अब देखिए मेरा वीडियो। अम्बुबाची मेला ख़त्म हो चुका है। 22 जून से 26 जून तक लगता है और 22 जून को पट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के पूजा प्रतिष्ठान के बाद। और 26 जून को पूरी विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान, माता रानी को स्नान कराने के बाद भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है जो कि सबके दिल में आता है कि वहाँ पे क्या हाल है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इस हफ्ते आपको 12 से 15 घंटे लग सकते हैं। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। साधु, तांत्रिक, अघोरी ये सब यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग 26 जून तक रहते हैं और दर्शन करने के बाद ये पास की ही गुफाओं में जा कर के साधना करते हैं। क्योंकि अम्बुबाची मेले में जो वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र प्राप्त होता है माता रानी का, उसी को लेने के लिए ये लोग यहाँ आए होते हैं। और उस समय जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो जिसकी भी किस्मत में हो उसको वस्त्र और वहाँ का जो जल है वो मिल जाता है। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम के में प्रसाद स्वरूप लाल रंग का वहाँ पे कुमकुम और मंदिर से जो झरना बहता है पवित्र जल, वो दिया जाता है। लेकिन अंग वस्त्र अम्बुबाची मेले के दौरान माता को चढ़ाया जाने वाला जो वस्त्र होता है वो प्रसाद स्वरूप दिया जाता है, जिसे बहुत ही चमत्कारी और नकारात्मक ऊर्जा से बचने वाला माना जाता है। और इस वस्त्र को और वहाँ के जल को पाने के लिए ही वहाँ पे भीड़ लगी होती है। जिनकी किस्मत में होता है उनको मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अम्बुबाची मेले के बाद ही ये प्राप्त होता है। आप वहाँ पे जा कर के वहाँ के मंदिर के जो पंडित और जो पांडे होते हैं, पुजारी होते हैं, अगर आप उनको विनती करोगी बाहर तो वो आपको जल और वस्त्र ज़रूर दे देंगे, क्योंकि मंदिर के नियम अनुसार उनको बांटना ही होता है। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ बाहर बहुत सारे ऐसे लोग भी टहल रहे होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपको दिला देते हैं, हम आपको दे देते हैं। तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं और आपको हो सकता है वो नकली वस्त्र भी दे दें। और वहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी और उनके लोग होते हैं वो आपको अंग वस्त्र ही देंगे। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। और जो वहाँ मंदिर के जो महंत पुजारी, जो आपको लगेगा कि वो मंदिर के अंदर से परिसर के हैं, उनसे आप मांगोगे, विनती करोगे तो वो आपको नियम अनुसार ज़रूर देंगे। और ये बहुत ही पवित्र जल होता है। और जो वस्त्र मिलता है वो अम्बुबाची मेले के दौरान जो माता रानी, वहाँ पे मासिक धर्म होता है माता रानी को, वहाँ सफ़ेद रंग का कपड़ा रख के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं 25 जून को। और 26 जून को जब कपाट खुलते हैं तो वो लाल रंग के वस्त्र में परिवर्तित हो चुका होता है। और यही अंग वस्त्र प्रसाद स्वरूप बाद में दिया जाता है, जो कि बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। इसको ले जा कर के लोग अपने घर के मंदिर में वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से उसको रखते हैं संभाल के, और ऑफिस में रखते हैं, घरों में रखते हैं, मंदिर स्थल में रखते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं। और माता रानी से ये विनती करते हैं कि माता रानी हम पे दया करिए। चमत्कारी वस्त्र होता है, इसको पाने के लिए ही वहाँ पे दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं और इसको लेके जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, सबको लगता है कि अम्बुबाची मेले में ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अम्बुबाची मेले में अगर नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप बाद में भी जा रहे हैं, मंदिर के जो पुजारी और जो मंदिर के महंत पांडे होते हैं, आप उनसे, जो पूरा वस्त्र धारण करे रहते हैं, आप उनसे अगर बात करोगे तो वो आपको ज़रूर उपलब्ध करा देंगे।
और बाहर जो लोग घूम रहे होते हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको कोई भी कपड़ा लाल दे करके बोल देंगे ये माता रानी का वस्त्र है। लेकिन मंदिर के जो पंडित होते हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको अगर उनके पास उपलब्ध होगा तो वो ज़रूर कराएंगे नियमानुसार। इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए। मुझसे जितना भी वहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दे रही हूँ। और चूँकि यहाँ के एक पंडित से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने भी बताया है कि अभी 2-3 दिन तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप इधर 2 या 3 दिन के बाद जाएंगे तो हो सकता है आपको कम भीड़ मिले, क्योंकि साधु और जो तांत्रिक और गौरी हैं इस समय वहाँ से सब प्रस्थान कर चुके हैं और सब कहीं ना कहीं गुफाओं में बैठ के वहाँ पे भोलेनाथ और माता रानी की साधना में लग गए हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अम्बुबाची मेले में इस समय भी बहुत भीड़ है और मैं आपको जो अपडेट दे रही हूँ उसके अनुसार मैं यहाँ पे जब पहुँची थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने यहाँ जब दर्शन किए थे तो हमको तब भी वीआईपी पास लेने के बाद हमको 3 घंटे लगे ही लगे थे। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य कतार से आए थे, वो रात के 9 बजे लगे थे और दूसरे दिन 12 बजे तक वो हमारे पास पहुंच पाए थे और हम 501 रुपये का वीआईपी पास लेके गए थे। और अगर आपको जाना है दर्शन करने के लिए तो आप वहाँ पे वीआईपी पास जब मिलना चालू हो जाए उसको अगर आप लेके जाएंगे, अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप सामान लाइन से जाना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको उस समय अपने लिए वहाँ पे पानी की बोतल, बिस्किट, छोटा मोटा सामान, अपनी कोई दवाई वाई जैसे आप लोग खाते हो, तो आप ये 2-3 चीज़ें अपने पास पर्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो भीड़ होती है और वो कतार होती है। कतार में चारों तरफ लोहे के जाल लगे हुए हैं, उसके अंदर ही आप प्रवेश करते हो। और फिर वहाँ से निकलने के बाद अगर आपको वहाँ से निकलना है, जैसे आपको बाथरूम जाना है या आपको कोई समस्या हो गई है, तो वहाँ पे जो भी गेट के बीच बीच में लॉक खोलने के लिए लोग लगे हुए हैं, गेट का कुंडी लगी होती है जो बाहर से वो खोलने के लिए लोग बैठे रहते हैं, तो आप उनको वहाँ पे जो बैठे होते चौकीदार, उनको बोल करके ही बाहर निकलिए। वो गेट खोलेंगे, आपको बाहर आने देंगे, आपके हाथ पे या फिर पर्ची में आपको लिख के दे देंगे। फिर आप जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप वो पर्ची दिखा के फिर से अंदर आ सकती हैं। अम्बुबाची मेले में इस समय जो मेला ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पे आना बंद नहीं किया है। उस समय की जो भीड़ है मैं आपको दिखा रही हूँ। 27 और 28 को बिल्कुल भी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे अभी भी लोगों की आ रही है, क्योंकि नॉर्मल भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और इस समय चूँकि लोगों को लाल वस्त्र और वो जो उनको पवित्र जल वहाँ से लेना है उसके लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके साथ बच्चे और बुज़ुर्ग हैं तो आप इसको जुलाई में अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस समय आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप डीएम ज़रूर करिएगा, मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूँगी।